अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये मई का सेकंड वीक है, 8 मई से सो ऑन 14 मई तक। इन 6-7 दिनों में जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपकी ज़िंदगी पर असर डालेंगे वो सब तफसील बयान करूँगा। जब ये वीडियो थर्सडे को अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आएगी तो उसके वेरी नेक्स्ट डे चांद ग्रहण होगा। उसके कुछ इम्पैक्ट आपके मूड को अप्स एंड डाउन्स का शिकार करेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने एक अलग पूरी वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप एक नज़र देख लीजिएगा। सूरज इस हफ्ते तक आपके 11th एंगल पर होगा, तो वो मेजर डिसीजंस जो ख़रीदो फरोख्त से रिलेटेड आपके हैं और आपको अगले कुछ दिनों में किसी चीज़ की डील बनाना है अपनी ज़िंदगी में सहूलत लाने के लिए, अपनी फैमिली की ज़िंदगी में सहूलत लाने के लिए, या आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटीज़, सो ये लास्ट वीक है आपके पास। अगले हफ्ते सूरज आपके 11th एंगल पर नहीं होगा, तो दैट मीन्स के आपको इस हफ्ते डिसीजन ले लेने चाहिए। अगला हफ्ता थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा फॉर द परचेजिंग, फॉर द लकी फैक्टर्स एंड फॉर योर डिसीजंस। आपके लिए मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है, बट मरकरी अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन माइंड को इरिटेट करती है, उसमें से कंसंट्रेशन को सल्ब कर लेती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा में भी कमी आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी डिक्रीज़ हो जाती हैं। एंड आपके लिए तो मरकरी आपकी समझे सिक्योरिटी शील्ड है। आप अपनी अक्ल ज़हानत से अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को रोक लेते थे। आप अपनी अक्ल ज़हानत और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करते थे, या आप अपनी माशरती स्टेटस को स्टेबल करते थे। बट जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो वो सब चीज़ें झोल में चली जाती हैं। लेकिन ये उसका आखिरी हफ्ता है झोल में, अगले हफ्ते सेटल हो जाएगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है, दिस इज़ आइडियल फॉर योर रोमांस, सो योर रिलेशंस आर गोइंग गुड, रिलेशनशिप डिसीजंस, रिलेशनशिप इंटरेस्ट, relationship fuels, relationship boundings, relationship opportunities, ये सब मुमकिन है। आपने किसी को प्रपोज करना है ड्यूरिंग चांद ग्रहण भी आप प्रपोज कर सकते हैं, यू आर गोइंग गुड माशाल्लाह। एंड उसके अलावा शादी करनी है, निकाह करना है, मंगनी करनी है, सिर्फ ये सब कर सकते हैं। मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है, ये फर्स्ट एंगल पर उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते से वो आपके सेकंड एंगल पर होगा और वो आपके करियर को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, वो इस वक्त आपकी पर्सनालिटी को सपोर्ट कर रहा है, वो इस वक्त आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है। उसके फ्यूल्स आपके अंदर करेज एंड कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं, उसके फ्यूल्स आपके अंदर प्रिपरेशंस पैदा कर रहे हैं, मेंटल प्रिपरेशंस, एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने हो या फिर किसी बड़े इवेंट को प्रिपेयर करना हो, उसके लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है। अगले हफ्ते ये जो प्रिपरेशंस हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगी रिवॉर्ड्स में, तो अगला हफ्ता इससे ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। जुपिटर इस वक्त आपके कैरियर को सपोर्ट कर रहा है, ये 12 साल बाद आपके कैरियर में था, अब अगले हफ्ते से ये सडन गेन्स में आ जाएगा एंड वो भी 12 साल बाद होगी। इस हफ्ते तक तो आप अपने कैरियर में खुद कफ़ील हैं, जॉब हासिल करना हो, जॉब स्विच करना हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप की तरफ जाना हो, डील्स बनाना हो, नॉलेज इन्हेंस करना हो, आला तालीम में हिस्सा लेना हो, किसी ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, फर्दर एजुकेशन आपने इख्तियार करनी हो, ये सब कर सकते हैं। जुपिटर के 10th एंगल पर होने की वजह से सडन गेन्स एक्सपेक्टेड हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड फ़वाइद एक्सपेक्टेड हैं। सैटर्न आपके 9th एंगल पे है, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द लॉसेस रिकवरी एंड फॉर योर कॉन्फिडेंस, फॉर योर मल्टीटास्किंग, फॉर योर जजमेंटल एबिलिटी, सो एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। और इस हफ्ते थोड़ी कम है, अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा होगी। अगले हफ्ते 5 इवेंट होने वाले हैं। जुपिटर का एक नए एंगल पर जाना एक इवेंट है, सूरज का एक नए एंगल पर जाना दूसरा इवेंट है, मरकरी का रेट्रोग्रेशन से बाहर आना तीसरा इवेंट है, मार्स का नए एंगल पर जाना चौथा इवेंट है, नया चांद होना 5वां इवेंट है। सो अगला हफ्ता काफ़ी मसरूफ़ रहने वाला है एंड मेजर चेंजेस लाएगा। इस हफ्ते आप अपनी स्ट्रेंथ को सिर्फ स्टेबलाइज रखें, इस हफ्ते आप अपने एवरेज अचीवमेंट्स की तरफ भी चले गए ड्यूरिंग द एक्लिप्सेस,
ड्यूरिंग द मूड स्विंग, ड्यूरिंग द इरिटेशन ऑफ माइंड, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे, उसके बावजूद आपने अपनी हेल्थ अच्छी रखी, उसके बावजूद आप अपनी जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन से उन्हें ग्रैब कर गए, तो आपने समझे लाखों पा लिए, आपको कोई कमी नहीं आएगी। अगले हफ्ते तरतीब ज़िंदगी कुदरती ट्रैक पर आ जानी, वो तफसील नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। लेकिन ड्यूरिंग दिस सीज़न, अभी 14 मई तक, अगर आपको इश्यूज़ होते हैं और वो इश्यूज सिवियर हैं, मतलब रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं, कहीं रिलेशनशिप में नफ़रतें पैदा हो गई हैं, कहीं जिस्मानी क़ुव्वत में मेजर डिस्ट्रक्शन आ गई है, कहीं एमलेसनेस आ गई है, कहीं कोई साइकोलॉजिकल फ़िक्र लाहक हो गई है और चिपक गई है, साथ नहीं छोड़ रही, एंड इन दैट केस आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। इन दैट केस आपको रूबी पहनना चाहिए, ताकि वो चीज़ें परमानेंट ना हो जाएं, या आप किसी चीज़ के हैबिचुअल ना हो जाएं, या कोई चीज़ आपकी किरदार का हिस्सा ना बन जाए, कोई लोग आपको अज्यूम ना करना शुरू कर दें कि आप ऐसे ही रहेंगे या ऐसे ही हैं। वो फिर जो ख़राबी है वो फिर देर से ठीक होती है। इसलिए आपको ये बात ज़रूर बार-बार कर लेनी चाहिए कि जो ट्रबल्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, या तो वो ज़ाहिर ना हो, या फिर वो रिकवरी हो जाएं विद योर ओन एबिलिटीज़, या फिर रूबी से और सूरह शम्स के पढ़ने से। अगर फिर भी कमी रह जाए कि सिवियरिटीज़ इंक्रीज़ कर गई हैं और डिस्ट्रक्शन बढ़ गई है, रेपुटेशन ट्रबल में जा रही है, रिस्पेक्ट डिक्रीज़ हो रही है, रिवॉर्ड्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए, ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और क्यों बढ़ती जा रही हैं, जबकि आप रिकवर करना चाहते हैं। और स्पिरिचुअल टेक्निक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो एवरेज रेमेडी से रिकवर नहीं हो रही, तो इट मीन्स के अंदर ज़्यादा शिद्दत से उबाल या ख़राबी आ रही है। उसको जो एस्ट्रोलॉजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन, एक बेसिक सा डायग्नोसिस मेथड है, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस अगर आप कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब ये 5 बड़े इवेंट्स आएंगे जो ड्यूरिंग द वीडियो मैंने आपको गिनवाए हैं, इन 5 इवेंट्स का आपकी ज़ात पर बहुत गहरा असर होगा। एक सिंगल लाइनर बोलूं तो अगर किसी कैंसेरियन हाउसवाइफ से लेकर बिजनेसमैन तक इतना सा भी स्पार्क है अपनी ज़िंदगी में निखार लाने का, तो यकीन मान लीजिए आने वाला सीज़न आपको उस निखार का ज़रूर मौका देगा। नेचुरल सपोर्ट, सपोर्ट ऑफ नेचर, सपोर्ट ऑफ टाइम, फ्यूल्स ऑफ टाइम आपको ज़रूर मौका देगा अपनी ज़िंदगी को बदलने का। उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर में मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, एक अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा कैंसेरियंस, दूसरा अपने सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत जो है वो हमें ज़रूर दे दीजिए, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।